काम करते वक्त गीता के सीने से दुपट्टा हट जाता है तो गीता चुपके से देख लेती है कि मकान मालिक का बेटा बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूर रहा है। गीता फिर से दुपट्टा ओढ़कर फर्श पोंछने लगती है। फर्श पोंछने के बाद जब गीता चली जाती है तो मालिक का बेटा उसे बुलाकर कहता है, क्या तू शादीशुदा है? गीता ने आह भरी और कहा, अनाथ लड़की से भला कौन शादी करेगा? शादी मेरे नसीब में कहा। मालिक के बेटे ने गीता को कुछ अलग नजर से देखा और होठों को दबाते हुए कहा, अनाथ है तो क्या हुआ, मैं तेरा शरीर देखकर तुझसे शादी करूंगा। तेरा फिगर मेरी गर्लफ्रेंड से भी ज्यादा खूबसूरत है। गीता ने फिर शर्मीली मुस्कान के साथ कहा, आप भी ना भैया, गरीब का कहाँ फिगर होता है। मैं अपने शरीर पर कोई तेल साबुन क्रीम कुछ भी नहीं लगा पाती। तेल साबुन खरीदने के लिए पैसे कहाँ हैं? इतना कहकर गीता किचन में चली गई। थोड़ी देर बाद मालिक का बेटा चुपचाप रसोई में आया और गीता के हाथ में एक पैकेट देकर कहा, तेल साबुन क्रीम तेरी जरूरत की हर चीज है। गीता ने आश्चर्य से कहा, आप मुझे ये क्यों दे रहे हैं? फिर मालिक के बेटे ने गीता का हाथ पकड़कर कहा, मैं तुझे ऐसे ही नहीं दे रहा हूँ, रात को बताऊंगा कि ये सब मैं क्यों दे रहा हूँ। गीता ने मालिक के बेटे की बात सुनते ही उसका हाथ हटा दिया और थोड़ा डरते हुए कहा, भैया जी, आपकी बातें सुनकर मुझे डर लग रहा है, मुझे आपका सामान नहीं चाहिए। मालिक का बेटा हंसा और बोला, डरने की कोई बात नहीं है, तू इन्हें रख ले। इतना कहकर मालिक का बेटा चला गया और फिर गीता को एक अनजाना सा डर सताने लगा। वो इस घर में 10-12 दिनों से ही काम कर रही है। जब से वो आई है उसने देखा है कि मालिक का बेटा उसे अजीब नजरों से देखता है। देर रात मालिक के बेटे को अपने कमरे में देख गीता डर गई और बोली, भैया जी, आप इतनी रात को? मालिक का बेटा फिर थोड़ा पास जाकर बोला, देख गीता, तेरी काफी उम्र हो गई है लेकिन तेरी शादी नहीं हुई है। मुझे पता है इस उम्र में तेरे शरीर को क्या चाहिए, मैं तेरी वो भूख मिटाऊंगा। मालिक के बेटे की बात सुनकर गीता थोड़ी दूर चली गई और बोली, नहीं भैया जी, मेरे शरीर को कुछ नहीं चाहिए, आप यहाँ से जाइए। मालिक का बेटा थोड़ा और पास गया और बोला, मैं तुझे नया मेकअप, नए कपड़े, नया फोन खरीद कर दूंगा। माँ बाप जितने पैसे देते हैं मैं उससे ज्यादा पैसे दूंगा। गीता ने सिर झुकाकर कहा, लेकिन मुझे डर लग रहा है, अगर कुछ हो गया तो? अरे कुछ नहीं होगा। जब मालिक के बेटे को पता चला कि गीता मान गई है तो झट से उसने कमरे की लाइट बंद कर दी। अगली सुबह उठने के बाद से संजय बहुत बेचैन था क्योंकि पिछली रात गीता के साथ शारीरिक संबंध बनाने के दौरान उसने कोई सुरक्षा नहीं ली थी। अब अगर कोई समस्या हुई तो उसने अपने डॉक्टर दोस्त को कॉल किया। ये सब सुनकर उसके दोस्त ने कहा, अरे एक पिल खिला दे, कोई दिक्कत नहीं होगी। संजय फोन छोड़कर फार्मेसी की ओर दौड़ पड़ा। थोड़ी देर बाद संजय ने घर आकर गीता से पूछा, अब तेरा शरीर कैसा है? मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। तब संजय ने उसे इमरजेंसी की गोली थमा दी और कहा, ले लो, दर्द दूर हो जाएगा। गीता ने गोली ली और चुपचाप चली गई। इस घटना के कुछ दिनों बाद गीता बिना किसी को बताए घर से निकल गई। कुछ महीने बाद संजय की शादी एक बड़े आदमी की बेटी से हो गई। आज जब संजय अमीर आदमी की बेटी से मिलने के लिए घर से निकलता है तो वो दरवाजा खोलता है और देखता है कि गीता दरवाजे के सामने खड़ी है। संजय को देख गीता मुस्कुराई और बोली, कैसे हो भैया जी? मैंने सुना है कि बड़े आदमी की बेटी से आपकी शादी तय हुई है। गीता के कपड़े और शुद्ध भाव देखकर संजय हैरान रह गया और बोला, अरे गीता, तू? गीता हंस पड़ी और बोली, हाँ, लेकिन मेरा एक और नाम है, जैरिन। मेरे गर्भ में अपना बच्चा देकर अब किसी दूसरी लड़की से शादी करना अच्छी बात नहीं है। संजय हैरान रह गया और बोला, क्या मतलब है तेरा? गीता ने हंसते हुए कहा कि इसका मतलब बहुत आसान है। मेरे शरीर पर हक जमाने के बाद जो गोली तुमने मुझे दी थी, मैंने उसे नहीं खाया। अगर मैं खा लेती तो क्या मैं तुम जैसे बड़े आदमी के बच्चे को अपने जाल में फंसा पाती? अब मुझे 5 लाख रुपए दो तो मैं इस बच्चे को गिरा दूंगी, नहीं तो मैं तेरे इस बच्चे को लेकर तेरी ही शादी में आ जाऊंगी। गीता के मुंह से ऐसी बातें सुनकर संजय को समझ आ गया था कि वो कहां फंस गया है। उसका पूरा शरीर पसीने से गीला हो गया। अगर इस घटना का पता चला तो बवाल हो जाएगा। संजय ने फिर दबी आवाज में कहा, मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ, कब और कहाँ देना है ये बताओ। गीता ने फिर आंखों से चश्मा उतारा और कहा, कल जहाँ पैसे लाने को बोलूंगी वहीं लाना। घर या ऑफिस में गृहिणी को काम पर रखने से पहले उसकी अच्छी तरह जांच कर लेनी चाहिए।
साथ ही हमें ये भी ध्यान रखने की जरूरत है कि जो लोग पहले से ही हमारे घरों में काम करते हैं वो प्रताड़ना का शिकार ना हो। उन्हें मददगार माना चाहिए, काम करने वाला नहीं।